हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। काफ़ी दिनों के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ और इसे बनाना ज़रूरी इसलिए समझा क्योंकि मार्केट कंटिन्यूअसली फॉल कर रहा है एंड ऑलमोस्ट 2500 पॉइंट मार्केट गिर चुका है। तो बहुत सारे लोग जो पोर्टफोलियो बनाए हुए हैं, इन्वेस्ट किए हुए हैं, उनको लग रहा होगा कि पता नहीं मार्केट कहाँ तक फॉल करेगा, कब ये रिवर्स करेगा। ये सारी चीज़ें उनके माइंड में आ रही होंगी। तो मैंने सोचा इस पे एक वीडियो बना के इन सारे डाउट को क्लियर किया जाए एंड साथ में ये देखा जाए कि मार्केट कहाँ से रिवर्स कर सकता है। जिनका पोर्टफोलियो ऑलरेडी रेड है उनको क्या करना चाहिए, उसे होल्ड करके रखना है, उसे एवरेज करना है या सेल कर देना चाहिए। जो लोग इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उसको पैसा लगाना चाहिए या वेट करना चाहिए। ये सारी चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम मार्केट को देख लेते हैं। ये निफ्टी 50 का चार्ट आपके सामने खुला हुआ है। ये 1 मंथ का टाइम फ्रेम है एंड ये 3 मूविंग एवरेज हमने यूज किया है इसके लिए, एनालिसिस के लिए। ये जो ब्लू कलर की लाइन है ये 20 मूविंग एवरेज है। ये जो येलो कलर की लाइन है ये 55 डे की मूविंग एवरेज है एंड ये रेड कलर की जो लाइन है ये 200 डे की मूविंग एवरेज है। तो अगर आप मंथली चार्ट पे देखो तो दो कैंडल कंटिन्यूसली रेड बन चुकी है। अब पहले देखो पास्ट के कैंडल में तो कभी ऐसा नहीं हुआ है नवंबर 2023 के बाद से, मतलब पिछले 1 साल में कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि मार्केट जो है वो अपने प्रीवियस कैंडल के नीचे क्लोज दिया हो। मार्केट हर मंथ का जो क्लोजिंग है वो उसके प्रीवियस मंथ की क्लोजिंग के एवब है। जैसे आप देखो, ये आपकी नवंबर 2023 की कैंडल है, ये आपका दिसंबर 2023 की कैंडल है। देखो इसकी क्लोजिंग जो है प्रीवियस मंथ के क्लोजिंग से ऊपर है, फिर इसकी क्लोजिंग ऑलमोस्ट सेम जगह है जनवरी की, फिर फरवरी की उसके ऊपर है, मार्च की उसके ऊपर है, अप्रैल की उसके ऊपर, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, इस तरीके से 2024 नवंबर में हम लोग आ गए एंड सारी की सारी कैंडल प्रीवियस कैंडल के ऊपर है। लेकिन ये अक्टूबर में पहली बार ऐसा हुआ कि एक बड़ी सी रेड कैंडल पिछले 2 महीने का जो राइज था, जो मार्केट ऊपर गया था, उसको वो अकेला खा गया। ये पहली बार हुआ पिछले 1-2 साल के अंदर। तो अब ये जो है, ये जो 2500 पॉइंट का फॉल है ये क्या क्रैश है या फिर ये मार्केट का हेल्दी करेक्शन है। देखो बहुत सारे लोग इसे क्रैश बोल रहे हैं लेकिन मेरे नज़दीक ये क्रैश नहीं है। क्रैश हम किसी मार्केट को कब बोलते हैं, जब एटलीस्ट 15% जब फॉल करता है तब उसको हम क्रैश बोलते हैं। लेकिन अगर इसे हम देखें तो ये आपका ऑलमोस्ट 10%, हाँ 10%। लेकिन अगर अभी के फॉल को देखें तो ये आपका जो है कितना फॉल किया है, 9% फॉल किया ऑलरेडी। तो मोटा मोटी हम मान लेते हैं कि चलो 10% फॉल किया है। तो ये 10% जो फॉल है इसको हम अच्छा करेक्शन बोलेंगे, क्रैश नहीं बोलेंगे। क्रैश की कंडीशन है कि मिनिमम 15% का फॉल 1 मंथ के अंदर होना चाहिए। जैसे लास्ट टाइम जो मार्केट क्रैश किया था वो आपका कोविड के टाइम किया था। ये देख रहे हो मार्च 2020। देखो 1 मंथ के अंदर कितना फॉल किया था। देखो 1 मंथ के अंदर 23% फॉल किया था। यहाँ अगर आप देखो, यहाँ पे आप देखना, देखो 1 मंथ के अंदर 23.25% फॉल किया था। तो इसको हम क्रैश बोलते हैं। लेकिन अभी जो मार्केट है ये क्रैश नहीं है, ये हेल्दी करेक्शन है, जो कि अच्छा है मार्केट के लिए। आपके लिए ये एक मौका है कि आप अच्छे अच्छे स्टॉक को खोज कर निकालो एंड उसमें आप अपना पोजीशन बनाओ। एक चीज़ हमेशा याद रखो कि मार्केट जो है ना वो लॉन्ग टर्म में हमेशा ऊपर ही जाता है। मार्केट ऐसा कभी नहीं हो सकता कि नीचे फॉल करना शुरू किया तो वो कंटिन्यूसली फॉल ही करता रह जाएगा। ये जब मार्केट वापस ऊपर जाना शुरू करेगा ना तो जितना तेज़ी से फॉल किया है इससे ज़्यादा तेज़ी से ऊपर जाएगा। और हो सकता है कि अगले 2-4 साल के अंदर ये मार्केट जो अभी आपको 23,000 पे दिख रहा है, ये निफ्टी आपको 30,000 पे दिखे, यहाँ दिखे। तो फिर आप अफसोस करोगे कि काश यहाँ पे मैं बाई कर लिया होता। तो ये जो है ना ये आपको एक मौका दिया है सही जगह पे बाई करने का। कब बात आता है कि हम बाई कब करें, कितना और फॉल करेगा, हमें वेट करना है क्या। तो देखो मंथली चार्ट पर अगर हम देखते हैं तो अभी जो है प्राइस 23,532 पे चल रहा है। लेकिन
20 मूविंग एवरेज का जो सपोर्ट है वो 21,700 का सपोर्ट दिख रहा है यहाँ पे। ये आपका एक सपोर्ट दिख रहा है, तो मार्केट हो सकता है कि 21,700 के आसपास आए। मंथली चार्ट पे ये दिख रहा है। अगर मंथली चार्ट पे मार्केट 21,700 के पास आ जाए तो आप आंख बंद करके जो भी अच्छा स्टॉक हो उसमें अपना पोजीशन बना लेना। इसी को हम वीकली चार्ट पर देख लेते हैं। अगर आप वीकली चार्ट पर देखोगे तो ये 20 मूविंग एवरेज को ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है। एंड नेक्स्ट जो है इसका सपोर्ट वो 22,932 पे दिख रहा है आपको यहाँ पे, 22,930 आप मान लो इसको। तो ये एक आपका सपोर्ट दिख रहा है। 22,900 के पास जब मार्केट आए तो आप कुछ पोजीशन बना सकते हो। मान लो अगर आपके पास 1 लाख कैपिटल है तो आप यहाँ पे क्या करो, 50,000 इन्वेस्ट करो। 50,000 को आप रखो कि अगर मार्केट इस लेवल पे 21,800-700 के लेवल पे आए तो वहाँ पे बाकी 50,000 इन्वेस्ट करना। ये तो वीकली टाइम फ्रेम पे हो गया। एंड डेली टाइम फ्रेम पर अगर हम देखें तो डेली टाइम फ्रेम पे ये ऑलरेडी 200 मूविंग एवरेज का ये सपोर्ट ले रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे। अरे एक डोजी टाइप की कैंडल बनाई है, तो जब इस तरीक़ा से कैंडल बनती है, बड़ी बड़ी रेड कैंडल बने और फिर एक डोजी कैंडल बन जाए, तो वहाँ पे से चांसेस रहता है कि मार्केट अप साइड मूव दे सकता है। तो ये हो सकता है कि यहाँ पे से एक अप साइड मूव आपको मिल जाए। तो यहाँ पे भी आप कुछ कैपिटल डिप्लॉय कर सकते हो। मान लो आप 25% यहाँ पे इन्वेस्ट कर दो, बाकी 25% आप 22,900 के पास मिले तो यहाँ पे इन्वेस्ट कर देना। एंड बाकी 50% जो बच जाएगा वो अगर 22,800-700 के पास के लेवल पे आप इन्वेस्ट कर देना। एंड इन्वेस्ट करने के बाद ऐसा उम्मीद मत करना कि 1 महीने के अंदर आपका पैसा डबल या ट्रिपल हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। आपको वेट करना पड़ेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा मार्केट को। मार्केट अपना टाइम लेके ही ऊपर जाएगा। मार्केट स्लो एंड स्टेडी ऊपर जाता है, एक सीधी लाइन इस तरीक़ा से नहीं जाती है। मार्केट जो चलती है वो ऐसे जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर ऐसे जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर ऐसे जाएगी। तो वो एक कर्व बनाकर मार्केट चलता है, कभी भी स्ट्रेट लाइन में मार्केट नहीं जाती है। तो ये है निफ्टी का। आपको घबराना नहीं है, आपको अपने पोजीशन को पैनिक होकर बेचना नहीं है। जो पोजीशन बनाए हुए हो वो ऑलरेडी रेड में होगा, काफ़ी लॉस दिख रहा होगा, लेकिन उससे डरना नहीं है। ये मार्केट का पार्ट है और ये ठीक है। आप वेट करो, वो वापस से ग्रीन हो जाएगा। आप सेल कर दोगे तो फालतू में वो लॉस आप बुक करोगे। ये सेल करने के लिए नहीं है। सेल आपको तभी करना था जब मार्केट यहाँ पे टॉप पे था और ये पहली कैंडल जो बनी थी, तभी आपको सेल करना था इसी लेवल पे। लेकिन अब चूंकि यहाँ पर सेल नहीं की हो तो यहाँ पे सेल करने का कोई मतलब नहीं बनता है। आप जो पोजीशन बनाए हो उसमें बने रहो, उसको लेके होल्ड करो, एवरेज करो। यहाँ पे कुछ पोजीशन को आप एवरेज कर सकते हो। फिर जैसा कि बोले कि 22,900 के पास आप कुछ एवरेज कर लो, फिर 21,800 के पास। तो इस तरीक़ा से आप एवरेज करके एवरेज प्राइस अपने पोर्टफोलियो का कम कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे हड़बड़ा के सेल करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक करेक्शन है जो कि मार्केट में ज़रूरी था। सारे के सारे स्टॉक ओवर प्राइस हो चुके थे, कोई भी सही लेवल पर नहीं था। तो अब जो मार्केट में जो भी स्टॉक आपको मिलेगा वो सही लेवल पर मिलेगा। तो अच्छे स्टॉक को आप खोजो और उसमें इन्वेस्ट करो। तो इसीलिए ये वीडियो बनाना ज़रूरी था। आप लॉस बुक मत करना। लॉस बुक करने का टाइम चला गया। जब लॉस बुक करना था वो ऊपर में ही करना था, इस लेवल पे ही लॉस बुक करना था यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे चूंकि नहीं किया तो फिर यहाँ पे लॉस बुक करने का कोई मतलब नहीं बनता है। आप वेट करो, मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकता है। 23,500 का लेवल है, यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है, कुछ थोड़ा राहत मिलेगा। फिर उसके बाद अगर फर्दर फॉल भी किया मार्केट तो कितना फॉल करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 22,900 आएगा, उससे ज़्यादा 21,800, इससे ज़्यादा फॉल नहीं करेगा जब तक कि कुछ बड़ा वार वगैरह ना कहीं छिड़ जाए। तो ये करेक्शन है, ये क्रैश नहीं है। आपको बेचना नहीं है, आपको वेट करना है। देखो आप अगर मंथली चार्ट पे देखो तो जब 2020 में कोविड के टाइम फॉल किया था मार्केट तो सबको लगा अब ख़त्म, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता है। लेकिन जो लोग वहाँ पे बेच दिए होंगे वो काफ़ी बड़ा लॉस बुक किया। लेकिन जो लोग नहीं बेचा या वहाँ पे नया पोजीशन बनाया उसको देखो 1 साइडेड रैली मिली और वो खूब पैसा बनाए।
तो इस बार तो ऐसा नहीं होगा कि इस तरीक़ा से आपको मार्केट ऊपर भागता हुआ दिखेगा, क्योंकि वर्ल्ड में जो सिनेरियो है फिलहाल, जो हालात हैं वो कुछ अच्छे नहीं है, हर तरफ वार वगैरह छिड़ा हुआ है। लेकिन इंडियन मार्केट पे उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, तो यहाँ से मार्केट स्लोली एंड स्लोली वापस से ऊपर जाना शुरू कर देगा। तो आपको वेट करना है, अपने पोजीशन को काटना नहीं है। चलिए, तो अपने पोजीशन में बने रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी सेटअप के साथ इंट्राडे ट्रेड करने के लिए, स्विंग ट्रेड करने के लिए। आप लोग कमेंट करना आप लोग को क्या चाहिए, फिर उस पर हम वीडियो बनाएंगे। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगा कुछ हेल्प हुआ है तो आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर सकते हो। ओके, धन्यवाद।